तकवे की डिग्री को बढ़ा दे, गॉड कॉन्शियसनेस को बढ़ा दे, अल्लाह की तरफ ज़्यादा रुझान लेके आ। मसाइल खड़े हैं, डेट खड़ा है, कर्ज खड़ा है, दुश्मनियाँ खड़ी हैं, मामलात खड़े हैं, लोगों की बातें खड़ी हैं, चैप्टर 11 फाइल हुआ है, कॉर्पोरेट डूब गई है, लोग छोड़ के चले गए। वक्त क्या हो गया? तकवे का वक्त बढ़ गया भाई, मैं नमाज, इशराक, तहज्जुद, नफल, रोज़ा, ज़कात, चैरिटी बढ़ा दूँ अपनी। ये ज़्यादा बढ़ेगा, अल्लाह वहाँ से लोअर कर देगा। सदका जो है रद्दुल बला दफुल बला है, सदका देना शुरू कर दे आदमी, बुराइयां वैसे टलना शुरू हो जाएंगी। दुआ बहुत बड़ा टूल है यहाँ पर, क्योंकि ह्यूमिलिटी खत्म, प्रोसेस से गुजर रहा होगा, कहीं कहीं पे फील आ रहा होगा मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने बनाया, सेल्फ मेड मैन में। उसको किल करने के लिए इंसान बनाना है, तो अल्लाह कहता है अब मैं, ये बोल अपने मुंह से, अब मैं युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहु व यक्शिफुस सुआ। कौन है जो बेकरार की, बेचैनी की हालत में उस दुआ को सुने और उसकी मसाइल को दूर करे। तो अल्लाह वांट यू टू से इट कि हाँ यू कुडंट हैंडल, तू इंसान है, खुलेकल इंसान हो ज़ईफ़ा, तू पहुंच गया, तेरा थ्रेशोल्ड है, तेरा सैचुरेशन पॉइंट है, तेरी लिमिट आ चुकी हुई है, तुझसे ज़्यादा का नहीं है। ये अल्लाह चाहता है नहीं, जो अंदर पक रहा है वो रखो ना अल्लाह के आगे, ह्यूमिलिटी लाओ ना। और बोल तो अल्लाह मैं हार मानता हूँ। जब इंसान देखें, इंसान अपने नफ्स के अंदर एक आजिज मखलूक है, मोहताज मखलूक है। अल्लाह अपने नफ्स के अंदर एक सुपर अल्टीमेट एब्सोल्युटली सेल्फ सफिशिएंट पावरफुल, ना किस लम यलिद वलम यूलद, ना किसी से पैदा, उसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं अपने आप को डिफाइन कर। वो एब्सोल्युटली मुतकब्बिर है, अल मुतकब्बिर है। ये एब्सोल्यूट मोहताज और फी नफ्स ही मोहताजी है। नफ्सुल अमर में इंसान के अपने एग्जिस्टेंस में मोहताजी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम कहीं ना कहीं उसमें वो मैं आती है। सही, वो मैं तोड़नी, इसलिए अब वो मैं आती है या काम की वजह से, या अपने आप को समझने की वजह से, या तकलीफों की वजह से, या सक्सेस की वजह से, या गम की वजह से। तो वो क्या करता है, वो पक जाता है अंदर से, वो पत्थर का हो जाता है। तो वो पत्थर का हो जाता है, तो कुछ लोग पत्थर के होके अपना सारी फ्रस्ट्रेशन में, सारा कुछ एक्सप्रेशन में निकालते हैं, कोई शेरो शायरी में निकालते हैं, कुछ रोने धोने में निकालते हैं। अल्लाह कहता है जिस दिन आप फटोगे ना, दैट इज योर ह्यूमिलिटी। अब अगर आप मखलूक के आगे फट रहे हो तो इसका मतलब आप मखलूक को खुदा मान रहे हो अपना। सही है, कहीं ना कहीं से आप इशारतन उसको बड़ा बना रहे हो, तो आप फट रहे हो ना उसके आगे। अल्लाह को वो फटना जो है ना, आंसुओं के फॉर्म में, ह्यूमिलिटी के फॉर्मेट में आपसे चाहिए कि बोलें आप, अल्लाह मैं नहीं हूं कुछ भी। अल्लाह कहता है बोल, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बोल तुझे कुछ नहीं आता, बोल तू नहीं बोझ उठा सकता, बोल तेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई मैथ्स नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई हुसन नहीं है, कोई जमाल नहीं है, कोई तरकीब नहीं है, कोई तदबीर नहीं है, कुछ हुसन नहीं है जिससे तू अब इस मसले से निकल सकता है। इसको कलेजे और फेफड़ों के अंदर से निकाल, दर्द से निकाल इसको, ताकि हमें रिकग्नाइज हो आसमानों जमीनों की मखलूक के अंदर कि ये कुछ नहीं कर सकता, मोहताज है ये। जब वो मैनिफेस्ट होगी तो आदमी को दर्द होगा उस टाइम। वही आंसू जो वहां पर, अच्छा मखलूक के आगे वो फ्रस्ट्रेशन करके, ह्यूमिलिटी अपना के, जब आप एक मखलूक के आगे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो उसका कंट्रोल हो गया ना आपके ऊपर, कि वो लोग क्या बोलेंगे, देखो यार हमने तो एक जुमले से फाड़ दिया इसका। सो नाउ दे आर इन कंट्रोल ओवर यू एंड यू आर बार्किंग एंड येलिंग एट देम फॉर अटेंशन। जो बात आप खामोश रह के नहीं मनवा सके, वो आप चीख के मनवाना चाह रहे हो। आदमी तब चीखता है अगले के ऊपर जब वो हार चुका होता है, जब वो अपनी सारे मुज़ाकरात हार चुका है। दैट्स व्हाई यू येलिंग योर लंग्स एट देम, और यू यूज द पावर। तो वो पावरफुल हो गया, आप अंडर पावर हो गए, फिर भी नहीं देगा वो आपको। इस आजिज़ी को दिखाने के बाद भी, जिसे आप समझ रहे हो ना, आप चीख चिल्ला रहे हो, यू आर गेटिंग हम्बल इन फ्रंट ऑफ देम। वो पावर, वो बड़ा हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, आपको झुकना पड़ेगा। आपने मास्टर का फैब्रिक हिलाया, वो पॉलिटिकली डोमिनेट करके आपको कहेंगे हुआ क्या था, यानी आप जितना, वो आपसे कहेंगे हुआ क्या था। आप जितना चिल्ला लें घर के अंदर, आखिर में आपको पता है ना, एक दिन 2 दिन बाद माफी तो आपने मांगनी है ना। आप झुकेंगे, गलती हो गई, क्योंकि उनको तो खेलना आता है ना। अच्छा वो तो हिल ही नहीं रहे, वो तो कुछ बना ही नहीं रहे, वो तो कुएं से निकल नहीं रहे, आपको चढ़ी हुई थी बहुत ज्यादा कुछ बनाने की। अच्छा इसके बाद भी मखलूक आपको प्यार नहीं देगी, अल्लाह देता है। अल्लाह कहता है अगर यही ह्यूमिलिटी तुम मेरे आगे दिखा दो ना, ये एक्सेप्टेबिलिटी के साथ कि मेरी बस हो गई है, मैं इससे ज्यादा का नहीं हूं, हाथ पकड़ लूंगा तुम्हारा। अल्लाह कहता है वहीं पर सबर, सलात, ह्यूमिलिटी, तवक्कुल, तकवा और जुमले दे मुझे। वो कहता है ना हत्ता इज़ा रसूल वज़न्नु अन्नहुम जा नसरुल्लाह। अल्लाह वहां पर फरमाता है हसिबतुम अन तदखुलल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम, क्या तुमने ये सोच लिया जन्नत तुम्हें ऐਵੇਂ ही मिल जाएगी जिस तरह तुम्हारे पहले लोगों के साथ हुआ, तुम्हारे साथ भी वैसे ही होगा। मस्सतहुमुल बासा वज़र्रा वज़ुल्ज़िलू, ज़लज़ले भेज दिए हमने, बास जर कोई चीज नहीं छोड़ी उनके पर, दुनिया हिला दी हमने उनकी।
हत्ता यकूल रसूल वल्लज़ीना आमनू माअहू, इस हत्ता यकूल रसूल, इस तरह के रसूलों के साथ बैठी हुई जो बेंच जो मौज़े बाय हैंड फर्स्ट हैंड मौज़े देख रही थी, वो चीख पड़ी मता नसरुल्लाह, कहाँ रहेगी अल्लाह मदद तेरी। तो वो मता नसरुल्लाह में जो एक आजी और जो हार है ना इंसान के कलेजे की, कि हाँ भाई मैं कुछ नहीं हूँ अल्लाह के बगैर, अल्लाह फिर कहता है। अच्छा, अल्लाह की भी शान है ना। अल्लाह कहता है पहले वहां तक पहुंचाऊंगा जहां तेरे वसाइल, तेरी प्लानिंग, Exhaust होंगे। स्ट्रेटजी सब खत्म होगा ना, एग्जॉस्ट होंगे। फिर आएगी। फिर ताकि तू तो बड़ा नाशुक्र है हाँ। तूने बाद में कह देना अल्लाह ये तो वसाइल थे, ये तो ये था, ये तो वो। अल्लाह कहता है पहले खत्म होने दे, आएगी। मता नसरुल्लाह, अल्लाह कहता है अला इन्ना नसरुल्लाह। अब मेरा सवाल है दिल भाई आपसे इसमें, जिसने पहले दिन कदम रखा फील्ड में, पहले दिन शादी की और उसको जन्नत मिल गई दुनिया के अंदर, इसको आप क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट तो नहीं मिली ना, कहीं और से आजमा लिया मैं जाए। फिर भी कह रहा हूँ यूनिवर्सल अल्लाह की सुन्नत नहीं है किसी को ग्राइंड से गुजारे बगैर। वैसे मेरी लाइफ आगे करने बहुत छोटी है, मैंने इतना वक्त नहीं देखा जिंदगी में, लेकिन मैंने पहले मैं समझता था यार क्या जिंदगी है, क्या हुआ, क्या जिंदगी है। लेकिन अभी मैं इस पे हूँ कि जब मैं किसी था ना यार बहुत सक्सेसफुल ऐसी तो नो, अगर मैं डीपर डाइव लूंगा ना इसकी जिंदगी में, एक दिन के अंदर मैं पता चल जाएगा कहाँ से फंसा हुआ है। मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने, वो फिरौन जो था उसका मूसा अलैहि सलाम पे दिल क्यों आया था, और कोई बच्चा नहीं था आसिया के पास वहाँ पे। अजीज़ मिस्र बना हुआ था, लेकिन यूसुफ अलैहि सलाम को उसको लिया बाजार से उसने। कहीं ना कहीं वैक्यूम होगा। मैं जिंदगी में किसी को कोई चीज मिल जाए कहीं ना कहीं और अल्लाह उसको आजमाएगा, वरना जन्नत का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ना। इफ आई एम गेटिंग एवरीथिंग, देखिए एवरीबॉडी विल बी टेस्टेड दैट वी वांट दैट, मगर मसला यहाँ पर ये है कि ये बात है कि हर आदमी पे आजमाइश होती है। बहुत अच्छा नुक्ता है, किसी को ये नहीं समझना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन एक मसला है कि एक आदमी ने जंग ली हुई है, उसका प्राइस भी ज्यादा, उसकी कॉस्ट भी अलहदा ज्यादा है। मसले हैं, जंगों के अलहदा मसले हैं और कोल्ड वाटर्स के मसले अलहदा आएंगे कहीं ना कहीं। किसी को आज तक, मेरे एक पॉडकास्ट में से लीकेज हुई थी मेरे 14 साल औलाद में, तो अब लोग समझ रहे हैं हाँ भाई शेख साहब की जिंदगी में तो यही बहुत बड़ा। नहीं भाई, वाज नॉट ओनली औलाद का पेन, मेरे 50 मसाइल और थे। अच्छा, ये भी औलाद होने के बाद आपने बताया 14 साल का, मतलब ये 2 साल पहले की बात 2 है। साल पहले मेरे 12 साल कहाँ था? पिछला जो पॉडकास्ट 12 साल तो किसी को पता ही नहीं नहीं, बताया था मैंने। कुछ और नहीं है उसमें जिंदगी में क्या, आपकी सोच होगी, यानी दिस वुड बी सो। आप कहीं पहुंच जाओ ना। अच्छा, एक तो वो है ना कि आपकी स्ट्रगलिंग स्टेजेस, आपका एक टाइम आएगा आप इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन आपके अंदर का वॉरियर जो है ना वो क्वेश्चन कर रहा होगा भाई इससे आगे अब मैं क्यों जाऊं, और जाना भी चाहिए नहीं चाहिए और रुक भी नहीं सकता मैं। ये स्ट्रेस अभी इसको कैसे समझाएं भाई, एक आदमी वो सक्सेस की लैडर पे आ चुका है, पर अल्लाह ने नाम उसको कहा जा रहा है बेटा हौले हो जाओ।